आदाब नाजरीन, मैं आपका जानिसार आमिर सुहेल एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह से एक ख़ास मुद्दा जिस पे जम्मू कश्मीर से लगातार आवाज़ें उठ रही थी और लगातार फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे, और वो मुद्दा जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट को लेकर था कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं लगातार दिन रात काम करते हैं और उसके बाद भी हम लोगों को सैलरीज़ वगैरह जो है वो वक्त पे नहीं मिलती हैं। आज इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एमडी यशरा मुदगल साहब जो हैं वो मौजूद हैं। इन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस कोरोना वायरस के बीच में भी आपने इतना वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो तक पहुँचे। ये एक बड़ी बात है अपने आप में भी, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स अगर लगातार आवाम की खिदमत में हाज़िर रहेंगे तो यकीनन सी बात है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जम्मू कश्मीर भी आला तरक्की और बुलंदियों तक पहुंच पाएगा। मैम, मेरा पहला सवाल हमारी गुफ्तगू का कि जिस तरह से मैम लगातार जब भी मेरी एम्प्लॉय से बात होती है और एम्प्लॉयज़ का एक ही सवाल रहता है कि हम भी कोरोना वॉरियर्स हैं, और मैं यकीनन सी बात कहता हूं कि बिल्कुल वो हैं, क्योंकि इस वक्त में लगातार जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 20 तारीख तक की सैलरी नहीं मिली है अभी तक। और इस कोरोना वॉरियर्स के बीच में ये लोग एमडी साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। कभी फंड्स की शॉर्टेज की वजह से डिले हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली इस बार थोड़ा सा शॉर्टफॉल था फंड्स का। तो जितने हमारे पास अवेलेबल थे उसमें हमने बहुत सारे डिविजन्स की सैलरी पे कर दी, मगर कुछ डिविजन्स की रह गई है। बट आई एम रेगुलरली फॉलोइंग इट अप एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट कमिंग वीक इटसेल्फ हम सैलरी रिलीज़ कर देंगे जो भी पेंडिंग है। मैम, फूफलांग एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं, लाइनमैन की बात की जाए, फोरमैन की बात की जाए, डेली वेज केबल लेबर्स की बात की जाए, तमाम काम कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएँ, ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि हमारी जान भी हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कीमती लगती है। तो इसलिए अगर हम आवाम की खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ इस चीज़ की मदद की जाए। जान सभी की कीमती है, जितनी मेरी है आपकी है उतनी उनकी भी है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ट्वाइस हमने ड्राइव चला के उनको ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए हैं। और अब हम थर्ड टाइम फिर से मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स प्रोक्योर करके फिर से एक बारी और डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे जो लाइनमैन ग्राउंड में निकल कर के दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और स्पेशली कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ज़्यादातर जगहों पे हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है। तो हमें भी उतनी फ़िक्र है उनकी, और 2 बार ये सारा मटेरियल उनको सप्लाई किया जा चुका है, और अब हम एक फिर से थर्ड टाइम फिर से इसका प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में है और बहुत जल्द फिर से सप्लाई करेंगे। मैम, चंद मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरा लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था इसी डिपार्टमेंट को लेकर, तो वहाँ पे जो कमेंट्स आए हुए थे वो एक ही रफ्तार से आए हुए थे। वो सब यही थे कि 8 महीने 6 महीने के बाद सैलरी मिलती है 1000, 1500, 2000, ऐसे कमेंट्स किए हुए थे। अब ये मैं नहीं बेहतर तरीके से जानता हूँ कि ये सच है या झूठ है, ये आप ही बड़े अच्छे से जानते हैं, और मैं इस चीज़ का जवाब आपसे चाहता हूँ। देखिए, द थिंग इज़, आप जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली डेली वेजर्स की कैटेगरी है। तो उसमें जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास डेली वेजर्स की लिस्ट है, उनको अब रेगुलरली वेज पेमेंट हो रहा है। एटलीस्ट जब से मैंने टेक ओवर किया, मुझे पर्सनली पता है, इनको पहली बार मैंने ही इनका रेगुलर वेज जो है वो रिलीज़ किया था दिसंबर में, फॉर नवंबर एंड अक्टूबर। और उसके बाद से फिर से जनवरी में एक बार रिलीज़ किया, फिर से मार्च में एक बार रिलीज़ किया, जैन फेब मार्च का। तो इनको जो हम है वेज कंपोनेंट अब रेगुलरली दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी जो जायज़ लिस्ट्स हैं उनमें रजिस्टर होने से किसी रीज़न से छूट गए हैं। तो उनका जो लिस्ट है, हमने गवर्नमेंट से मैटर टेकअप किया है कि अगर वैलिड हैं और हमें हिदायत दी जाए तो हम इनका वेज पे कर सकते हैं। बट जो मेरे सारे लीगल जो डेली वेजर्स हैं और जो रजिस्टर्ड हैं मेरे एनआईसी पोर्टल पे, उनको रेगुलरली हम लोग वेजेस दे रहे हैं। मैम, इस सारे मुद्दे से हटकर एक सवाल है, स्पेशली मेरी तरफ से है, और मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ। मैम, आपका डेली रूटीन क्या है? मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक आज बड़े पोस्ट पे हैं, आप एमडी हैं इस वक्त, तो जानना चाहेंगे लोग कि एमडी मैम का क्या डेली रूटीन है, मॉर्निंग में कितने टाइम उठते हैं, किस तरह से अपना काम करते हैं, क्योंकि आपसे बाकी ऑफिसर्स तक भी पहुँचेगा कोई एक अच्छी चीज़, कोई एक अच्छी नसीहत। पोस्टिंग तो सारी अच्छी होती है। गवर्नमेंट का हर महकमा जो है वो पब्लिक सर्विस में जुटा होता है, तो आई थिंक एवरी पोस्टिंग इज़ अ गुड पोस्टिंग। और शुक्रिया फॉर आस्किंग दिस। आप जानना चाहते हैं, रूटीन इज़ आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव अ किड, ही इज़ 2 years ओल्ड। सबसे पहले सुबह उठ के आई लाइक प्लेइंग विद हिम, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होके
अपना 9:30 से 10 के बीच में आई एम देयर इन माय ऑफिस। और लॉकडाउन था और हम वर्क फ्रॉम होम की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज का ऑफिस है तो मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऑफिस खोलना पड़ रहा था। तो अब तो 20th से फिर रेगुलरली ऑफिस खुलने ही हैं। तो देन आई कम टू दी ऑफिस एंड ऑफिस में कोशिश होती है कि समय पर काम ख़त्म हो जाए, बट गवर्नमेंट का काम है, ख़त्म हो नहीं पाता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। ऑफिस आवर्स आर ओनली टिल 4 o'clock, बट जनरली हम लोग 6-7 बजे तक ऑफिस में होते ही हैं, कई बार उसके आगे भी होते हैं, बियॉन्ड भी होते हैं। तो 6-7 o'clock आई एम बैक टू माई होम एंड देन अगेन माई किड इज़ राइट नाउ द फोकस ऑफ माई अटेंशन, माई वर्क एंड माई किड। तो देन आई अगेन ट्राई एंड स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन, बिकॉज काम के रहते मैं पूरे दिन उसके साथ नहीं रह पाती हूँ। तो शाम को फिर से मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ऑफ कोर्स आई टेक टाइम आउट फॉर माई हॉबीज़, आई रीड, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, तो वो भी हम करते हैं। मैम, आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? ये एक सवाल है क्योंकि कोरोना के बीच में व्यूवर्स तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, थोड़ा सा मजाक होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर ऐसी चीज़ें पहुंचेगी तो ऑब्वियसली बात है जो लोग घर पे बैठे हुए इस शो को देख रहे होंगे थोड़ा सा उनका मूड भी ठीक होगा। तो क्या आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी पसंद करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स को फॉलो भी करते हैं। बहुत बार कुछ इंटरेस्टिंग कोई टेनिस मैच आ रहा होता है या कोई क्रिकेट मैच आ रहा होता है, उसको देख के उसका लुत्फ भी उठाते हैं। बिल्कुल, आई एन्जॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स, बट आई पर्टिकुलरली एन्जॉय वॉचिंग अ लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज़। मैं एम अ मूवी बफ, तो मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। तो मैं अक्सर अच्छे चैनल्स पे अच्छा हॉलीवुड सिनेमा का अगर कुछ मूवीज़ अगर आ रही होती हैं तो मैं ज़रूर कैच करती हूँ, वो मूवीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ। कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने का भी मुझे शौक है। तो मैं भी अपनी हॉबीज़ को, जिसकी जो भी हॉबी हो, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, तो हॉबीज़ को ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए। और इस वक्त मैं कहती हूँ ये एक मौका है। वैसे हमें अपनी बहुत ही बिजी लाइफ में टाइम नहीं मिलता है, बट इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंपल्सरीली घर में पैक्ड हैं। तो मैं कहती हूँ आपके पास समय है, आप रिलैक्स करिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि वापस से एक वो रफ्तार भरी ज़िंदगी जो है जब शुरू हो जाएगी तो फिर से हम इस टाइम को शायद मिस करेंगे। हमें लगेगा कि उस वक्त एक मौका था। तो आपके पास स्पोर्ट्स देखने का टाइम है, आपके पास स्पोर्ट्स घर के अंदर खेलने का टाइम है, बाहर तो निकल के हम अभी जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त अपनी हॉबीज़ एक्सप्लोर करने का टाइम है, अच्छी बुक्स पढ़ने का टाइम है। तो आई थिंक उस तरफ ध्यान दें, इस चीज़ को सोच के स्ट्रेस में ना रहें कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में रहने का मौका कम कम मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो घर में रह के अच्छा क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। मैम, आज भी जिस ओहदे पे आप फाइज किए हुए हो बहुत बड़ा ओहदा है, लोगों का सपना भी रहता है एमडी तक पहुंचना, बट आप इस वक्त में एक एमडी की सीट पे बैठे हुए हो, इसके लिए तो आपको मुबारक है पहले। क्या मैम आपका सपना था कि मैं एमडी बनूं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ और अचीव करना था, आपका ड्रीम कुछ और था? जैसे कि आज के वक्त में कोई पायलट, कोई एक्टर, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, आपका क्या था? मैं हमेशा से सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी। सो माय ड्रीम वाज टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस। अकॉर्डिंगली मैंने उसी डायरेक्शन में पढ़ाई की और फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया एंड यूपीएससी के थ्रू देन गॉड्स ग्रेस आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द सिविल सर्विसेज। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कुछ चंद सवालात ऐसे पूछे थे मैंने मैम से लेकर कि जो आप नाजरीन तक पहुंचने चाहिए, ताकि पहले तो कुछ सवाल इनके डिपार्टमेंट को लेकर थे, लेकिन उसके बाद जो चंद सवालात पूछे वो इनकी ज़िंदगी पे थे, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलता है ज़िंदगी में हमेशा हर ऑफिसर से बात करने का। आज कुछ सवालात पूछे, आप लोगों को भी मालूमात पहुंच चुकी होगी कि मैम का क्या शेड्यूल रहता है, किस हिसाब से अपना काम करते हैं, और ज़्यादातर ये अपना काम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, अपना वक्त कहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, मैम अगर आप एमडी ना होते तो क्या होते, आईएएस में ना होते तो क्या होते? अगर मैं इंडियन सिविल सर्विसेज में नहीं होती तो मैं एकेडमिशियन होती, मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर होती, मैं पढ़ाती यंग स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को। मैं खुद रिसर्च करती, आई वुड हैव बिन अ पीएचडी स्कॉलर। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। मैम, आप इतने हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आपको कमिंग टू दैट, तो उसके अलावा मैंने थिएटर ज़रूर ज्वाइन किया होता। मुझे थिएटर का देखने का बहुत शौक है, तो I would have been an academician and probably joined a theatre group and done stage. फिर मैम एक सवाल और बनता है कि फेवरेट एक्टर कौन सा है इस फील्ड से लेकर, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैम आज आपके एम्प्लॉयज़ भी देख रहे होंगे, उन्हें भी मालूम चलना चाहिए कि एमडी साहब की क्या कुछ खास बातें हैं। फेवरेट एक्टर आप करंट टाइम पे पूछ रहे हैं? कभी भी आप बता दें। ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड की अगर बात करें तो देवानंद साहब हैं और अमिताभ बच्चन हैं, एंड
शम्मी अगर आज की कपूर बात करें शम्मी कपूर साहब को भी आई रियली लाइक वॉचिंग शम्मी कपूर साहब की मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज के समय में फेवरेट एक्टर आई थिंक कोई भी नहीं। नहीं होंगे पर इतने ध्यान नहीं आ रहे। मैं पुराना सिनेमा ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा। तो सलमान, बट सैफ अली खान में थोड़ा सा मदद करना चाहूँगा, शाहरुख खान, वरुण धवन। शाहरुख इज़ गुड, शाहरुख शाहरुख इज़ गुड, बट Yes. मुझे लगता है वो और अच्छा क्वालिटी सिनेमा कर सकते थे। उनमें बहुत पोटेंशियल है, बट वो उस तरीके की अपने लेवल की मूवीज़ वो करते नहीं है। वो बहुत अच्छी मूवीज़ कर सकते हैं। तो या शाहरुख इज़ गुड। मैम बातों ही बातों में And, बातें निकल रही हैं। एक और फेवरेट मूवी भी बता दीजिए आप आखिरकार। एक हो ही नहीं सकती जिसे मूवीज़ का इतना शौक हो, उसकी एक फेवरेट मूवी नहीं इंडिया हो सिनेमा की बात करते हैं मैम, सकती। कई क्योंकि हैं। आपके ज़माने में मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी मूवीज हुआ करती थी। तो थोड़ा सा नज़र घुमा कर आप वहाँ से भी बता सकते हैं। आई एम द ओल्ड सिनेमा पर्सन एंड मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं अनुपमा एंड ये जो आपकी ऋषिकेश मुखर्जी की मूवीज़ हैं, चुपके चुपके इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ एंड तो उस तरीके की मूवीज़ मेरी फेवरेट है। अब ऑफ बीट सिनेमा बहुत अच्छा आ रहा है। ओके। तो ऑफ बीट सिनेमा जो इंडियन सिनेमा ऑफ बीट सिनेमा जो आ रहा है वो मुझे बहुत पसंद है। बट आई मोस्टली जनरली वॉच हॉलीवुड मोर एंड बॉलीवुड में पुराना बॉलीवुड सिनेमा, गाइड इज़ देवानंद साहब एंड वहीदा रहमान जी, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। तो उस तरीके की मूवीज़ मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट ज़्यादा मैं हॉलीवुड ज़्यादा पसंद करती हूँ। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बातचीत की मेरे साथ हैं और मैडम की तरफ से, और खास चंद सवालात पूछे थे। अभी काफ़ी लंबी फ्रेज था, लेकिन वक्त की कमी है क्योंकि इनके पास इतना वक्त तो होता नहीं कि हमें दें अपना सारा का सारा वक्त, लेकिन फिर भी अपने चंद कीमती सा वक्त इन्होंने हमारे लिए निकाला। हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं इनका तहे दिल से कि यहाँ तक आए, और हमारे जितने भी नाजरीन जो इस वक्त भी हमें जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, सबके लिए इन्होंने अपना पैगाम दिया। पहली बात हुई PDD को लेकर और उनकी सैलरीज़ को लेकर, तो इनकी तरफ से ये विश्वास दिलवाया गया कि जल्द से जल्द उस पर कोई एक अच्छा सा कदम उठाया जाएगा। उसके बाद डेली वेजेस की बात की गई, उस पर भी ये कहा गया कि उनके लिए भी एक अच्छा कदम उठाया जाएगा। और अब जब इनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे बात हुई, तो यकीनन सी बात है कि एम्प्लॉयज़ जितने भी PDD के सारे शो को देख रहे होंगे, जब भी मैम को गुस्सा आएगा तो आप चुपके चुपके वाला सॉन्ग भी लगाकर मैम का गुस्सा कम कर सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ, अब न जाने कि सही है या गलत है, बट फिर भी आपको एक अच्छे ऑफिसर मिली है। मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑफिसर का साथ दें और कहीं ना कहीं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत में इन्हें भी अपने साथ हमेशा लेके रखें। और जिस तरह से हमारे जितने भी हो एम्प्लॉयज़ इस वक्त कोरोना वॉरियर्स में कहूँगा इन्हें, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर की खिदमत में हाजिर हैं दिन रात। और अक्सर मैंने कहीं सोशल पिक्स भी मीडिया पे देखी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखी कि रात के 12 बजे भी जो लाइनमैन है वो काम कर रहे हैं, बाकी तरह के डेली वेज लेबर्स भी काम कर रहे हैं। तो यकीनन सी बात है कि एक अच्छा इस कोरोना के बीच में भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों के लिए यही दिल से प्रार्थना रहेगी, यही दुआ रहेगी कि जैसा आप काम कर रहे हैं आप वैसा करते रहें और हमेशा हर वक्त अपने डिपार्टमेंट का नाम बुलंदियों तक पहुंचाएं। मैम आपने कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। और जितने लोग मेरे शो को देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7। अगर शो अच्छा लगा तो बेल पे एक बार इस घंटी ज़रूर बजाओ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और नए वक्त में एक नई पर्सनैलिटी को लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। फिलहाल देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7। वीकेंड का वार, आमिर सुहेल खान, जम्मू से।